हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जैसे भी होमगार्ड वालों की रनिंग है, ठीक है? उन सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है? बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि दीदी ये बताइए कि हमारी जो रनिंग है, हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, हमको पेन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी टाइमिंग नहीं आ पा रही है। बहुत सारी लड़कियाँ ये पूछ रही हैं कि दीदी हम छोड़ रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है रनिंग करने का क्योंकि मेरी टाइमिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है? और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी था कि चिप संबंधित जो है कि चिप जो है वो चिप का क्या उसमें सावधानियाँ बरतनी है, चिप कैसे लगेगी, कैसे चिप को लगा कर के रनिंग होगी, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। और प्लीज़ अगर आपकी रनिंग है तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है? जिसमें आप क्या करेंगे, आपको सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको जानकारी ऑथेंटिक लग रही है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे बता दूँ चिप के बारे में। देखिए, ये चिप जो है, चिप का अगर जो हम इश्यू देखें तो ये सबसे बड़ा इश्यू इस समय है और सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है? कैसे कि देखिए, इसमें चिप बाँधी जाएगी आपके दोनों पैरों में। दोनों पैरों में चिप बाँधी जाएगी तो चिप को आपको बाहर की साइड में रखना है। जैसे ये मतलब हमारे जो पैर है उसके बाहर इस साइड में रखना है, ठीक है? और इस वाली चिप को इस वाली साइड में बाहर रखना है। वो लोग बता देंगे, हालाँकि वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएँगे, पर फिर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 से 3 रनिंग जो है चिप वाली निकाली हुई है, तो उसमें मैं आपको बता दूँगी कि क्या समस्याएँ आती हैं, ठीक है? साथ ही क्या है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे चिप का जो बैंड होता है, पूरा चिप क्या होती है, एक आपकी पट्टी जैसी होती है, उसपे लगी रहती है। तो उसको बाँधना होता है पैरों में, तो उसमें क्या है, आपको बहुत टाइट नहीं बाँधना है, आपको बहुत लूज़ नहीं बाँधना है। अगर आप लूज़ बाँधेंगे तो खुलने का डर रहेगा, और खुल गई तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, फिर आपके साथ समस्याएँ हो सकती हैं। तो आप ऐसी बाँधिएगा, उसपे ठीक से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चिप आपकी एक परफेक्ट जो एंगल में बंधे और परफेक्ट आपका एक बहुत ज़्यादा टाइट ना रहे जिससे आपको रनिंग करने में दिक्कत हो। ठीक है? ये आपको पहला ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके रनिंग में जब आपका जैसे ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए अभी होमगार्ड की रनिंग होगी तो उसमें लड़कियों के 50-50 ग्रुप है, लड़कों के 100-100 ग्रुप बन जाएँगे। लड़कों के ग्रुप में हमेशा ज़्यादा बच्चे रखे जाते हैं और लड़कियों में कम रखे जाते हैं। हालाँकि मुझे नहीं पता दिन में कितने बच्चे बुलाए जाएँगे, ये सारी चीज़ें, वो तो जब रनिंग के लिए आएगा नोटिस तो ही ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, अगर भर्ती बोर्ड चाहता है तो। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए, इसमें आपको जो राउंड लगाना है, ठीक है? वो आप जब 1 राउंड लगा लेंगे तो आपको काउंटिंग सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि मुझे यहाँ 6 राउंड लगाने हैं। तो आप या तो फिंगर्स से काउंट करते रहिए, ठीक है? कि पहला राउंड चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है, पाँचवाँ चल रहा है, छठा चल रहा है। 4-400 का जो है ये चक्कर जो है वो आपका रहने वाला है। अगर 400 का ग्राउंड होगा तो इसमें आपको 6 चक्कर लगाने होंगे लड़कियों को, फीमेल्स को, और लड़कों को यहाँ पे ठीक है? ज़्यादा लगाने होंगे तो 12, 12 के आस-पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी क्या है कि जैसे ही आप मैट, वहाँ पे एक मैट पड़ी होगी, ठीक है? मैट में क्या होता है, जैसे ही आप पैर मैट पे रखते हैं, वैसे ही आपकी चिप जो होती है वो टाइमिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप दोबारा जब आपका राउंड पूरा होगा तो आपको मैट को क्रॉस नहीं करना है कूदते कूदते हुए, ठीक है? आपको उस पे पैर रखना है, बिल्कुल मैट को जब आपका पैर पड़ना चाहिए तो ही आपका यहाँ पे जो है काउंटिंग हो जाएगी टाइमिंग की, फर्स्ट राउंड की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर चक्कर में आपको मैट पर पैर रखना है अच्छे से, फिर आगे जो है बढ़ना है। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला, मैट पे आपको पैर रखना है, दूसरा आपको चिप जो है वो बहुत अच्छे से बाँधनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करनी है। और तीसरा एक पॉइंट और है कि आपको यहाँ पे राउंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कितने राउंड होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो ज़्यादा के चक्कर में कम राउंड लगा कर के रुक जाते हैं, फिर उनकी समस्या यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है? समस्या जो है वो शुरू हो जाती है, खत्म क्या ही होगी। तो ये 4 सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ध्यान रखनी है। अब मैं उन बच्चों के डाउट के ऊपर आ रही हूँ जो बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी हमारी टाइमिंग नहीं आ रही। तो देखो, सबसे पहले आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है, ठीक है? अगर आपको पेन वगैरह हो रहा है तो आपकी लेग्स वगैरह जो है वो वीक है, आपको स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? स्ट्रॉन्ग लेंथ के लिए आपको यहाँ पे जो है अपनी जो है बनाना पड़ेगा अपना स्टेमिना, ठीक है? तो स्टेमिना कैसे बनेगा? लेग एक्सरसाइज देख लीजिएगा यूट्यूब के अंदर, बहुत सारी स्टेप एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका फ्रॉग जंपिंग हो गया, ठीक है? हाई नीज़ हो गया, और आपका बहुत सारी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज भी आती हैं, तो आप वहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप वो करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पहली चीज़ ये एक है कि बच्चे रनिंग नहीं करते हैं, बहुत मतलब रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते हैं। रनिंग कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज बिल्कुल हल्की-फुल्की करेंगे, फिर छोड़ देंगे। मैं आपको एक चीज़ लिख कर के दे रही हूँ, जितनी आप रनेंगे उतनी ही समय में आप एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी समस्याएँ आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्लो रनिंग करनी है, बहुत फास्ट नहीं करना है। अब आजकल जो है आपके आस-पास अगर कच्चा ग्राउंड है, अगर वो सही स्थिति में है, तो फिर आप कच्चे ग्राउंड पे ही रनिंग करिए, अदरवाइज़ आप क्या करिए, आप रोड पे रनिंग कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आजकल जो है मौसम बहुत ज़्यादा खराब रह रहा है, बारिश हो रह रही है, तो मिट्टी का जो ग्राउंड होता है, वो आस-पास के हमारे जितने भी ग्राउंड है, वो सारे खराब हैं। जैसे मेरे पास भी जो ग्राउंड है, वो खराब है। तो मिट्टी में क्या हो रहा है, वो काई जम जाती है और फिर वो स्लिपरी हो जाता है।
अगर मान लीजिए गलती से पैर फिसल जाता है तो आपको इंजरी वगैरह होने का यहाँ पे खतरा मंडराता है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है रोड पे रनिंग करने का। लेकिन जब आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहले आप क्या करिए, नी वगैरह नी सपोर्टर ले लीजिए, ठीक है? तो नी सपोर्ट जब आप लगा के रखेंगे तो आपको नी को सपोर्ट मिलेगा और आपके जो पेन वगैरह उठने का चांसेस होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये, जिनका हो भी गया है, अगर नीज़ में पेन वगैरह हो रहा है तो फिर आपको कैल्शियम की दिक्कत है तो कैल्शियम का पाउच वगैरह ले लीजिए। कैल्सिफेरॉल करके बहुत सारी टैबलेट्स, बहुत सारे कैल्शियम के पाउचेज़ अलग-अलग ब्रांड के मिल जाते हैं आपको। आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, हफ्ते में 2-3 ले लीजिए। अगर आपको इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं तो। नहीं भी आ रही तो भी ले लीजिए, आने वाले टाइम में नहीं होंगी, ठीक है? एक लेकिन ज़्यादा पाउच नहीं लेना होता है, 1 ले लीजिए जिसको नहीं आ रही, जिसको आ रही है 2-3 ले सकते हैं हफ्ते में। दूध में घोल करके आपको पीना होता है, ठीक है? इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा, अगर आपको मस्कुलर पेन हो रहा है, जैसे कि आपके थाइज़ वगैरह में पेन हो रहा है, तो आप बहुत सारी टैबलेट्स आती है मसल्स पेन की, तो वो भी आप यहाँ पे जो है ले सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं उन सारे बच्चों की जिनके यहाँ पे टाइमिंग नहीं आई। तो टाइमिंग नहीं आ रही है, उसका मतलब रीज़न ये है कि आप जो है वो कंटिन्यू रनिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? या फिर आपसे नहीं हो रही होगी, आपके पैर वगैरह भर जा रहे होंगे। तो देखिए, थोड़ा टाइम तो लगता है, अगर आपके पैर वगैरह भर जा रहे हैं 2-3 चक्कर में, एक्सरसाइज अच्छी कीजिए और आप कंटिन्यू रहिए, मतलब कंटिन्यू हल्के-हल्के, हल्के-हल्के करते रहिए, रुकना नहीं है ना? तो पहले टाइमिंग सेट कर लीजिए कि 20 मिनट मुझे, 30 मिनट या फिर 40 मिनट ऐसे रनिंग करनी है। धीरे-धीरे 5-5 मिनट डेली बढ़ाइए। सुबह-शाम एक एक टाइम में 5 मिनट आपको रनिंग इंक्रीज़ करनी है कंटिन्यू, ठीक है? मतलब ये स्टैमिना बनाना है कि मेरे से कंटिन्यू रनिंग हो रही है। नहीं हो रही है, कोई नहीं दिख रहा है आस-पास, रोड पे निकल जाइए, अपना अच्छे से अच्छे शूज़ लीजिए। स्पंजी शूज़ होने चाहिए हल्के, ठीक है? किसी भी कंपनी के ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि दीदी कौन-सी कंपनी के शूज़ लें? तो देखो, कंपनी कोई भी हो, बस रनिंग शूज़ होने चाहिए, ठीक है? बेसिक आपके आपकी जो क्षमता होती है उसके हिसाब से ही शूज़ आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई बहुत अच्छा अफ़ोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छे सेगा वगैरह, सेगा तो सस्ता आता है, ठीक है? एडिडास वगैरह ले लेता है, नाइकी ले लेता है। जो नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहा है वो कैंपस वगैरह के देख लीजिए आप, ठीक है? 1000 के रेंज में आपको मिल जाएँगे ईज़िली, ठीक है? ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन जाकर के ले लीजिए, सोल वगैरह चेक कर लीजिए, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, स्पंजी है थोड़ी-सी, और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पे समस्याएँ नहीं होंगी, ठीक है? बाकी रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग आपको डेली नहीं देखनी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली टाइमिंग देख ले रहे हैं, ठीक है? तो डेली टाइमिंग नहीं देखनी है। टाइमिंग आप हफ्ते में 1 या 2 बार लगाइए, ठीक है? उसके बाद आप क्या करिए, अपनी कंटिन्यू रनिंग करिए। अगर आपको लग रहा है आपकी स्पीड नहीं बन रही है तो लेग वाली एक्सरसाइज के साथ-साथ आप स्प्रिंट की प्रैक्टिस कीजिए। 50 मीटर, 100 मीटर की स्प्रिंट लगाइए, ठीक है? स्लो फास्ट रनिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, 50 मीटर स्लो रनिंग कर ली, 100 मीटर फिर फास्ट कर ली, फिर हम रुके, स्लो रनिंग, फिर फास्ट। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत स्टेमिना जो है यहाँ पे बूस्ट हो जाता है बहुत तेज़ी से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें आपको जो है आपकी समाप्त हो सकती हैं, जिन चीज़ों से मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे मुझे एक्सपीरियंस है, 3 से 4 रनिंग मैंने यहाँ पे निकाली हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, कम समय के अंदर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी समस्याएँ आपको नहीं आएँगी, ठीक है? बाकी आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि दीदी हमारी रनिंग कब से होगी? बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि दीदी नहीं, अगस्त के बाद, अगस्त में तो नहीं होने वाली क्योंकि आपकी बारिश वगैरह चल रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, बारिश होती है, रनिंग भी होती है, ठीक है? ऐसा कोई समय नहीं है, क्योंकि आपको पता है डीयूपीएससी शुरू होने वाले हैं 17 अगस्त से, कांस्टेबल वालों के। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कांस्टेबल में भी हुआ होगा और होमगार्ड में भी हुआ होगा। तो उन बच्चों के साथ में तो रनिंग हो नहीं सकती। इसलिए ये जो रनिंग है वो आपकी अभी कराएँगे, ठीक है? 16 15-16 अगस्त से आपकी डेट देखना, अब कन्फर्म आ जाएगी। बिल्कुल इस 100% श्योर रहिए इस चीज़ के लिए। और अगर आगे बढ़ती है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन फिलहाल नहीं बढ़ेगी। मेरा मानना यही है कि डेट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। आपको इसी में क्या है, मैनेज करना पड़ेगा। आपको अभी से अपनी 10-12 दिन जो भी है आपके पास में, उसकी अच्छे से तैयारी करिए और आपकी रनिंग यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। दोनों टाइम आप रनिंग करिए, अच्छी डाइट वगैरह लीजिए, ठीक है? आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को डाउट ये था कि दीदी ये बताइए कि हमारी रनिंग लोकल में ही होगी, मतलब हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में होगी या बाहर होगी? तो देखिए, ये चीज़, बहुत सारी लड़कियाँ जो है, लड़कियों की रनिंग तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगी, ठीक है? बाकी बात करें तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं और उनको हो सकता है कि बाहर बुलाया जाए, किसी पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में बुला लिया जाए, ठीक है? पर फीमेल का तो कन्फर्म है कि उनकी रनिंग उनके ही डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको क्लियर करनी थी। और एक चीज़ और है, और बारिश में रनिंग क्यों होगी, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये बता दे रही हूँ, क्योंकि जितने भी ग्राउंड होते हैं, ठीक है? जो आपको पीएससी ग्राउंड वगैरह होता है, बटालियन ग्राउंड होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी होंगे, उसमें आपकी रनिंग होगी, वो मिट्टी से नहीं बने होते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा कंक्रीट और थोड़ी-सी मिट्टी, इनका मिक्सचर होता है। तो अगर बारिश पड़ती भी है ना, तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अभी आप बता दूँ, मेरा अभी हाल ही में जो है फरवरी के अंदर 28 फरवरी को मेरा बीएसएफ वाला था फिज़िकल था, तो उसमें जो ग्राउंड था वो ऐसा ही था। मतलब वो हल्का-सा, जैसे मिट्टी का जो ईंट का बुरादा होता है ना,
जिसे हम रोड़ा टाइप बोलते हैं, बहुत महीन, बारीक, बजरी टाइप, ठीक है? उससे बना हुआ था, तो उसमें पानी पड़ रहा था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो मिट्टी है ही नहीं प्रॉपर। तो वो रनिंग बारिश में भी करा रहे हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि बारिश में रनिंग नहीं होगी, जो भी बच्चे इस डाउट में बैठे हुए हैं, वो अपना यहाँ पे डाउट क्लियर कर लें आज और अपनी तैयारी पर जोर दें। और जो लोग उनकी बातें सुन रहे हैं मतलब वो जो है बेवकूफ़ी कर रहे हैं यहाँ पर, आपको किसी की सुननी नहीं है, आप बस अपनी तैयारी पे फ़ोकस करिए, अपनी तैयारी, अपनी टाइमिंग को लेकर के आइए किसी भी हालत में। क्योंकि टाइम मिल चुका है, टाइम प्रॉपर मिल चुका है, मैं बहुत समय पहले से बोल रही थी कि आपकी रनिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है अगस्त के अंदर, ठीक है? बाकी वीडियो ऑथेंटिक लग रही हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? आपका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। साथ ही साथ क्या करना है आपको प्लीज़ थोड़ा-सा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, थोड़ा-सा सपोर्ट मिलता है। बाकी हाइप का बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है? जब आप 3 डॉट पे क्लिक कर रहे होंगे तो सामने आ रहा होगा, नहीं तो हाइप कर दीजिएगा जिससे क्या होगा और लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और तुझे मुड़ थोड़ा मुझे भी सपोर्ट हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।